धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आजम खां रामपुर की जेल से सीतापुर शिफ्ट कर दिए गए हैं, जबकि उनके साहबजादे अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल भेज दिए गए हैं, जबकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को रामपुर जेल में ही रखा गया है। उसके बाद जो घटनाक्रम बाहर चल रहा है उसको लेकर राजनीति पूरे देश में देखी और समझी जा सकती है। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मिलने के लिए आजम खां से जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आजम खां मिलने से इनकार कर देते हैं, जेल प्रशासन कुछ और ही कहानी बयान करता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भैया आजम खां किसके काबू में आएंगे? चंद्रशेखर भी एक तरफ उन पे डोरे डाल रहे थे, भीम आर्मी वाले, तब वो काबू में नहीं आए। उससे पहले ओवैसी ने उनको अपने काबू में करने की कोशिश की, और एक जमाना तो ऐसा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी ठाकुर अमर सिंह के जमाने में, और वो अपने घर बैठे रहे थे, तब भी वो किसी पार्टी में नहीं गए थे। आज की एक बड़ी खबर और सामने आई है कि जो उनका जौहर ट्रस्ट है उसको सरकार ने जो जमीन दे रखी थी लीज पर, उसकी लीज रद्द कर दी है। 100 रुपए की लीज पर वो जमीन दे रखी थी। इसके अलावा कानूनी पहलू जो क्या हैं जमानत के, वो कैसे देखे और समझे जा रहे हैं, उनको लेकर क्या हलचल सामने आ रही है, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ रामपुर की पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखने वाले जाने माने पत्रकार तमकीन फैयाज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया। पहला मेरा सवाल यह है कि आजम खां को ले जाया गया है इस बार सीतापुर, उनके बेटे को पहुंचा दिया गया हरदोई। अब हरदोई के नाम में हर है और रामपुर के रहने वाले आजम खां को भेजा गया सीतापुर, उसके नाम में सीता है। क्या ये सोच समझ के किया गया है क्या? जी देखिए, इस बार ये नया एक फैसला हुआ है सरकार का कि सजा होने के बाद आजम खां को, जिस तरीके से पिछली बार हाजिर हुए थे, वो कई मामलों में वो वांछित थे, कोर्ट ने उनको नोटिस दे रखे थे, सम्मन और वारंट जारी हो चुके थे। तो जब वो हाजिर हुए थे, अदालत ने उनको जेल भेजा था, तो उसके बाद फौरन ही उनको और अब्दुल्ला आजम खान को और खुद उनकी वाइफ डॉक्टर तंजीम फातिमा, तीनों को सीतापुर जेल में भेज दिया था। और खुद आजम खान की 27 महीने के बाद जमानत हुई थी। तो इस बार बिल्कुल अलग किया है। आजम खान की वाइफ को रामपुर ही रखा गया है और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई जेल ट्रांसफर किया गया, जबकि आजम खान को वही सीतापुर जेल भेजा गया। तो तीनों लोग अलग अलग हैं। इस बार नए तरीके की समस्याएं हैं, और चूंकि इस बार वो सजा याफ्ता हैं और एक कैदी की शक्ल में गए हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल भी चेंज हो जाता है। जी, मैं सवाल करना चाहता हूं जिलों के नामों को लेकर। रामपुर के रहने वाले आजम खां सीतापुर यानी कि सीतापुर के जेल में रखे गए हैं। उनका बेटा हरदोई जेल में रखा गया है। हरदोई हर के माने आप जानते हैं क्या होते हैं। ये सब चुन चुन के चीजें तय की गई हैं क्या? जी देखिए, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है कि पिछली बार भी सीतापुर गए, इस बार भी सीतापुर गए, और नाम की कहना चाहिए, नाम की निस्बत से राम और सीता में कितना करीबी संबंध है आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक हरदोई का मामला है, देखिए राजनीतिक तौर पे रामपुर से अगर कुछ फासले पे उनको रखना है और लखनऊ से भी उनके आसपास में, तो ये दोनों जगह जो हैं वो लगभग एक तरीके से आइडियल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ रामपुर में यहाँ से अलग अगर उनको रखा जाएगा, सीतापुर रखा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनी रहती है लखनऊ से भी, और इतना ही फासला लगभग हरदोई से लखनऊ का है। तो भले ही दोनों अलग अलग हों। और जहाँ तक हरदोई है, देखिए आजम खान साहब की ससुराल भी हरदोई जिले की है, तो कहीं ना कहीं उनका अपना एक जाति वो भी है, वहां पर लिंक है। लेकिन सरकार के फैसलों पर शायद इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। क्या इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे आपने बताया कि आजम खां की ससुराल हरदोई की है, तो अब आजम खां के बेटे को हरदोई की जेल में रख दिया, यानी कि उनकी जो ससुरालियां हैं उन्हें रात दिन एक तरीके से साइकोलॉजिकली प्रताड़ित करने के लिए कि देखो तुम्हारा जो नाती है उसे हमने लाके यहाँ की जेल में डाल दिया है। ये देखिए, ये फैसला अलग अलग रखने का है तो चौंकाने वाला, और काफी लोगों ने इस पर जो है कमेंट किए हैं, राजनीतिक दलों ने भी
की हैं। जैसा आप अभी बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी तीनों जगह पर मिलने की कोशिश की। रामपुर में भी उनका एक डेलीगेशन जाने की कोशिश की उन्होंने जी आजम खान साहब की वाइफ से, और अब्दुल्ला आजम खान से हरदोई में मिलने के लिए कांग्रेस के नेता गए। और जबकि खुद अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी उन्होंने सीतापुर पहुंचकर काफी नारेबाजी भी की। और जी हालांकि देखिए, ये एक अजीब सी बात है कि आजम खान साहब के बारे में कहा गया कि उन्होंने मिलने से मना कर दिया। इस पे मैं आऊंगा जबकि सर, आपको मिलने रोक रहा जी, हूं, जी, माफी चाहूंगा, फिर अपनी जी। बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम को रखा गया है हरदोई में, और आजम खां को रखा गया है सीतापुर में, और तंजीम फातिमा को रखा गया है रामपुर में, इससे एक मानवीय पहलू पर एक सवाल उभरता है। बुजुर्ग माँ बाप हैं, अगर बेटा उनके साथ एक ही जेल में रहता तो ज्यादा बढ़िया ना रहता? ये देखिए, पिछली बार ऐसा ही हुआ था जब कोरोना की पूरी बीमारी फैली हुई थी और एक वबा थी। उस समय आजम खां जो है कोरोना से इफेक्ट हुए थे सीतापुर जेल में, और अब्दुल्ला आजम जो उनके साथ में थे, उन्होंने रहकर काफी अपने फादर की, अपने वालिद की जो बहुत खिदमत की थी और उनके एक सपोर्ट बन के खड़े हुए थे। तो उस वक्त में फिर उनको लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कि पहले गुज़र चुकी हैं, और उससे ये एहसास है कि अगर साथ में उनका बेटा होता, तो ज़ाहिर है कि दोनों को ढाढ़स भी होती, एक जी दूसरे के साथ जी एक दूसरे के लिए मददगार भी हो सकते थे। चलिए, आजम खां के रवैये और राजनीति को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जोहर ट्रस्ट को जो एक जमीन दी गई थी लीज पर 100 रुपए पर, वो रद्द कर दी गई है। कौन सी वो जमीन है, और उस जमीन से यूनिवर्सिटी जो है वो क्या और कैसे प्रभावित होगी? ये देखिए, ये ज़मीन नहीं है, ये एक बहुत आलीशान भवन है जो कि नवाबों के ज़माने का बनाया हुआ था। लगभग 3825 स्क्वायर मीटर में ये बिल्डिंग बनी हुई है, और ये कभी मुर्तज़ा स्कूल की हुआ करती थी। रामपुर में जो नवाबों की बनाए हुए भवन हैं, उनमें जी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज तमाम उन्हीं के भवनों में बने थे, सरकारी जो बनाए गए। इसमें रज़ा इंटर कॉलेज है, हामिद इंटर कॉलेज है, रज़ा डिग्री कॉलेज है, रज़ा जो महिला डिग्री कॉलेज है। इसी जी तरीके से मुर्तज़ा स्कूल है। ये तमाम नवाबों के नाम थे। मुर्तज़ा अली खां आखिरी नवाब थे, उनके नाम पर एक स्कूल था इस भवन के अंदर, जी जिसको खाली करा लिया गया था, उसको नया भवन बना के दे दिया गया था, और वो बीएसए का ऑफिस था उसके बाद उसमें। आज़म खान साहब ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम ये भवन जो है वो अलॉट कराया था, जी जो जौहर ट्रस्ट के नाम। जी तो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम उन्होंने एक तरीके से इसको कराया था। और उसके बाद में उनके कुछ ऐसे निर्णय हुए कि जो प्राइमरी स्कूल लेवल पर छोटे स्कूल, कई ब्रांचेज उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की एक चेन बनाई थी। इसमें लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, और कई और अभी इन्होंने ब्रांच खोली, जो कि आपने देखा कि एक के बाद एक विवादित हुए। जी और इससे पहले भी एक बड़ा स्कूल था जो बॉयज का था, जी रामपुर पब्लिक स्कूल बॉयज सेक्शन, हम्म। उसको खाली करा लिया गया था। काफी हंगामा हुआ, अब और बहुत इस बड़ी प्रॉपर्टी बिल्डिंग में थी। क्या हो रहा था वर्तमान समय में? आजम खां की तरफ से इसमें क्या किया जा रहा था? जी देखिए, आजम खां की तरफ से चूंकि ये जौहर यूनिवर्सिटी के नाम अलॉट था, हम्म लेकिन यहाँ पर जो आकाश सक्सेना हनी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आजम जी खां के धुर विरोधी हैं, और हम्म तमाम शिकायतें, तमाम कार्रवाइयाँ उनकी ही इनिशिएटिव पर आजम हम्म खान के खिलाफ चली हैं। उन्होंने शिकायत ये की थी कि ये जो अलॉट कराया गया है 100 रुपए की वार्षिक लीज पर, लगभग उनका कहना था 100 करोड़ से अधिक की ये संपत्ति है सरकारी। जी लेकिन वो जिन शर्तों के तहत अलॉट किया था जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे, तो यूनिवर्सिटी के काम में ना लेकर यहाँ से राजनीतिक गतिविधियां की जा रही हैं, क्योंकि हम्म वहां पर दारुल अवाम के नाम से आजम खान ने एक ऑफिस बनाया हुआ था, जो कि समाजवादी पार्टी रामपुर की जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, और खुद हम्म समाजवादी पार्टी का ऑफिस अगर हम उसे कहें जिले का, तो हम्म गलत नहीं होगा।
वो वहीं से संचालित हो रहा था और उसके एक हम्म, पोर्शन में हम्म, जूनियर बॉयज गर्ल्स के लिए हम्म। रामपुर पब्लिक स्कूल की एक ब्रांच थी। तो ये 2 काम हो रहे थे एक तो साथ। अब वो आधे में स्कूल बंद हो जाएगा जी। क्या? अब वो जो लड़कियों के लिए स्कूल चल रहा था वो बंद हो जाएगा? जी देखिए, पिछली बार भी यही हुआ था कि जब अचानक स्कूल खाली कराया गया तो वो जो उसके स्टूडेंट थे, वो सब इधर-उधर हुए और कई लोगों ने ट्रांसफ़र लिया, कई लोग जो है वो बीच में उनको जो कि बिल्डिंग खाली करा ली गई तो फिर वो बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं और एडजस्ट हुए। इसी तरीके से यहाँ से क्या होगा हम्म। क्योंकि सरकार जो है वो अपनी ये भवन जो है अपने वापस कब्ज़े में लेना चाहती है। लीज़ यानी आजम खां से दुश्मनी निकालने के चक्कर में जो एक छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है, या सीधे कहें कि आजम खां तो बहाना है, जो वहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ही बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है ये देखिए बड़ा झटका है ये आज़म खान के लिए और आज़म खान के अलावा जो एक स्कूल की चेन रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से बनाई थी, उसमें सीबीएसई से इन्होंने उसके पैटर्न पे और सीबीएसई से रिकॉग्नाइज़ करा के स्कूल चला रहे थे। तो हालाँकि ये स्कूल जिस तरीके से चलाए जा रहे थे उनको तमाम निशाने पर लिया गया और एक ये। के बाद एक ये दूसरा स्कूल है जो बंद किया जा रहा है। इसके अलावा एक और इसकी जो ब्रांच है वो भी विवादों के घेरे में है जिसको हम्म। जो है यतीम खाना वक़्फ़ वाला जो इश्यू जी। चल जी। रहा है लगातार जिसमें तमाम आपने सुना क्या होगा स्कूलों भैंस को चोरी, बंद मुर्गी करते चोरी। करते जी, 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 जी। क्या स्कूलों को बंद करते करते एक दिन यूनिवर्सिटी पर भी ताला जड़ देगी ये सरकार, क्योंकि इसे भविष्य बर्बाद करना है असल में बच्चों का, दुश्मनी आजम खां से पड़ी हो? देखिए, यूनिवर्सिटी जो है वो लगातार विवादों के घेरे में रही है और सरकार की नज़र हमेशा से ही जब से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ हम्म। उसकी तरफ से निगाहें टेढ़ी हैं हम्म। और बंद करने के लिए कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि 450 एकड़ भूमि में से लगभग 12.5 एकड़ ज़मीन छोड़ के बाकी तमाम जो संपत्ति है, जो भूमि है वो सरकार ने अपने नाम दर्ज कर रखी है, वापस हम्म। दर्ज कर ली है, उसको सीलिंग जी। एक्ट के तहत हम्म। ज़ब्त कर लिया गया है, उसकी हम्म। मिल्कियत सरकार की है। उसके अलावा जी। तमाम ऐसे मामले हैं, चाहे वो ईडी जी। के हों, इनकम हम्म। टैक्स के हों, जिसमें हम्म। करोड़ों की जो है वो उस पे जौहर यूनिवर्सिटी पर डिमांड्स आ रही हैं। और जी। इस वक़्त में जबकि ऐसा माहौल हो, आप समझ सकते हैं कि हम्म। कॉलेजेज़ में और यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी बच्चा जी। जाता है तो कम से कम 3 साल या जी। के वक़्त जी। तक में डिग्री कोर्सेज़ करते हैं जिस और वक्त हर ये आदमी यूनिवर्सिटी अवॉइड करने लगा है, बचने लगे हैं, इसलिए दाखिलों की भी समस्या जी। और हल्के-हल्के करके जी। उसके ऊपर फ़र्क पड़ मतलब रहा है। हालात हालात ऐसे बना दिए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुद ब खुद बंद हो जाएगी, सरकार पर इल्जाम लाने की जरूरत ही नहीं है कि उसने कोई आदेश जारी किया है या नहीं किया है। पर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, ऐसी एक यूनिवर्सिटी उसी समय माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी बनाई थी। आज तक उसके बारे में तो कोई बात नहीं की जाती है। जी नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं उस समय की। यहाँ रामपुर के आस-पास में भी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट सेक्टर की है और उत्तर प्रदेश के एक्ट के तहत चल रही है। इसके अलावा भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जौहर यूनिवर्सिटी के साथ में आस-पास आगे-पीछे बिल पास हुए हैं। हम्म। लेकिन निशाने पर खुद जौहर यूनिवर्सिटी रही है और ये अजीब विडंबना है और हम्म। अफ़सोस की बात है कि एक हम्म। शिक्षा का मंदिर जो है वो हम्म। हमेशा से ही सियासत का अखाड़ा बन के रहा हम्म। और शुरू दिन से यहाँ पर कहीं न कहीं राजनीति होती अब रही। कुछ रवैये पे बात करते हैं आजम खां की। जब वो ठाकुर अमर सिंह की वजह से लड़के समाजवादी पार्टी छोड़ के आ गए, तब भी अपने घर बैठे रहे, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। और अब जब वो 27 महीने पहले जेल में रहे, उन पे कभी आरएलडी ने डोरे डालने की कोशिश की, जयंत चौधरी ने, कभी उनके पास भीमा आर्मी वाले चंद्रशेखर पहुंच गए, कभी ओवैसी की पार्टी ने कोशिश की, और इस बार कांग्रेस के अजय राय ने हाथ पैर मारने की कोशिश की। लेकिन लगता है आजम खां किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं। ये आजम खां की कौन सी रणनीति है? जी देखिए, आज़म खान जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में हैं और आज उनका एक दर्द जो कि पिछले दिनों वो जेल से रिहा होने के बाद जब मुंबई गए थे और पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि ये आप जो बयान दे रहे हैं कि ये आपका बयान है या समाजवादी पार्टी का है? तो हम्म। उन्होंने ये कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी का एकमात्र जीवित
संस्थापक सदस्य हूँ। तो ये बात सुनने में बहुत छोटी-सी भी लगती है, लेकिन बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात को कहा कि मैं एकमात्र जीवित संस्थापक सदस्य हूँ। आज समाजवादी पार्टी पे उनकी जो दावेदारी है वो बहुत मजबूत है, अगर कानूनी बात करें आप तो। हालाँकि उनको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के एक किनारे कर दिया गया है और एक के बाद एक जब हमने देखा कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने को था, तब उनके ऊपर कार्रवाइयों की झड़ी लग गई और वो अखिलेश जी जो उनको बुलाने के लिए दिल्ली गए थे, उनको निमंत्रण पत्र देने के लिए, लेकिन हुआ ये कि वो जब तक वापस आते, जब तक वो तमाम एक तूफान आ गया कार्रवाइयों क्या का और एक के आजम बाद एक। खां को समझ नहीं आ रहा है या वो समझना नहीं चाहते हैं या वो जिद्दी हैं? ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो हैं ये तमाम मुस्लिम लीडरान के साथ ऐसा ही कर रही हैं, क्या उनको समझ नहीं आ रही है बात? नहीं, देखिए सियासत के वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कोई ना कोई बात जरूर है कि जिसके चलते उन्होंने ये सोच रखा है कि मैं किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पिछली बार भी उनका कहना ये था जब आपने बताया कि ठाकुर अमर सिंह से ताल्लुकात खराब होने की वजह से वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। तो वो छोड़ के नहीं गए थे, उनको निकाला गया था, निष्कासित किया गया था बाकायदा। चलिए खैर, अब बात करते हैं कुछ कानूनी चीजों को लेकर। अब जहां वो पड़े हैं उनकी मर्जी है और वो शायद उन्हें ये भी लगता हो गया कि अपनी जगह पड़ा पत्थर भारी होता है। क्या हो रहा है? उनके वकील कुछ करते हुए ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाईकोर्ट वाईकोर्ट जाएं, अपना जो भी सजा है उस पर कुछ स्टे वगैरह कराएं, इनको बाहर निकालें। जी देखिए, केस अगर हम इसकी बात करें जिसमें सजा हुई है, तो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है जो कि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट है, उससे सजा हुई है। भले ही 7 साल की सजा है अधिकतम, लेकिन बेल का केस तो बनता ही है, जबकि उनकी एज 74 साल है और खुद 27 महीने उस 7 साल में से जेल काट चुके हैं। और सेशन में भी इसकी अपील होगी अभी, उसके बाद हाई कोर्ट का नंबर आएगा। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन हाँ, ये बात आपने जो सवाल उठाया बहुत अहम है कि उनके वकील आखिर इतनी सुस्त रफ्तारी से क्यों काम कर रहे हैं। वो जहाँ तक महसूस होता है कि उनको ये अंदाजा है कि ये फैसले जो हैं ये अदालती फैसलों से कहीं ज्यादा इनके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो सियासत नजर आ रही है और उस सियासत के तहत एक जो इस वक्त का माहौल है, जो एक रिवाज है कि एक आदेश है, उसके तहत अगर ये फैसला कर ही लिया जाए कि जेल में रखना है तो फिर रखना है। तो इसलिए क्या वो जेल में रहकर बाहर की परिस्थितियों को ठीक करना चाह रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि अंदर रहूंगा तो उतने हालात नहीं खराब होंगे, तड़ातड़ मुकदमे नहीं होंगे, छापेमारी नहीं होगी, कभी इनकम टैक्स की, कभी सीबीआई की, ईडी की? नहीं, देखिए छापेमारी लगातार जारी है। खुद आजम खान जब जेल चले गए हैं तो आपने सुना होगा, अभी 3 दिन पहले भी आयकर विभाग ने रामपुर के 19 ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें जो समाजवादी पार्टी रिजीम के समय में जो भी बड़े ठेकेदार थे जिन्होंने काम किया था और कहीं ना कहीं जिनका लिंक जो था जौहर यूनिवर्सिटी से मिलता था, उन सभी के घरों पर, उनके संस्थानों पर जो है आयकर विभाग ने रेड की और ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी में क्या कोई ऐसी गलत तरीके से पैसे का तो लेन देन नहीं किया है। इसी की जांच में लगी हुई। तो आज भी कार्रवाइयां जारी हैं, उनके जेल में रहने से कार्रवाई कोई कम नहीं हो रही। और खुद आज का जो फैसला कैबिनेट का है, ये भी इस बात का घोतक है और ये बात का इशारा कर रहा है कि कार्रवाई जो आजम खान के खिलाफ हो रही है उसमें कोई कमी नहीं आई है, उसकी कोई तेजी में कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं आई है। जो अजय राय ने किया, क्या आप उसे प्योर पॉलिटिक्स मानते हैं या वाकई में कोई आजम खान से हमदर्दी झलकती है उसमें? नहीं, देखिए आजम खान की जो राजनीति की शुरुआत है वो कांग्रेस के खिलाफ, उनकी बुनियादी राजनीति पॉलिटिक्स का सार जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है और उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज कहे हैं, ऐसे कि जो दोहराए भी नहीं जा सकते, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि एक बार प्रदेश सरकार बनाते वक्त
कांग्रेस का समर्थन भी लिया था, जी। लेकिन कुल मिला के वो कांग्रेस के खिलाफ ही नहीं है। और स्थानीय स्तर पर रामपुर की अगर हम बात करें, जिला रामपुर की राजनीति की, तो रामपुर में तो कांग्रेस बिल्कुल ही इनके आजम खान के खिलाफ रही है, क्योंकि नवाब परिवार और जी। सब उनका ही कांग्रेस पे कब्जा रहा है। और कांग्रेस और आजम खान ये दो ही एक बड़े मुकाबले पर हुआ करते थे। जी। तो यहाँ तो कुछ और जमीन पे नजारा है कांग्रेस जी। का, लेकिन जी। अजय राय अचानक इतनी मोहब्बत उनकी टूटी और अचानक वो पहुंचे, तो जी। इसमें भी आप देखिए कि मैं ये नहीं मान सकता कि अजय राय जैसा एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, उसको ये नहीं पता होगा कि सजा याफ्ता जो मुजरिम होता है, जो कैदी होता है, उसको इस तरीके से कोई भी जाकर नहीं मिल सकता। और खासकर एक ऐसी कैटेगरी जो कि विशेष रूप से उनको रखा गया है, तो उसके लिए तो वो खुद 10 आदमियों की लिस्ट जारी करते हैं। उनको 10 आदमियों की ही परमिशन होती है, और महीने में सिर्फ 3 मुलाकात होंगी, और वो भी 3 लोग मिलेंगे। तो जाहिर बात है कि अभी केस का फैसला आया है, उनको अपने वकीलों से भी मिलना होगा, उनको और भी लोगों से मिलना होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी सियासी शोबदेबाजी के चक्कर में अपने उन राइट्स को जो है वो किल करेंगे। तो ये तो एक अहम ये मतलब अंडरस्टूड था कि आजम खान से मुलाकात नहीं होना है। नहीं हो पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक शेर है, क्या ये देखना है कि कहानी कहाँ बदलती है, ये देखना है कि कहानी कहाँ बदलती है। अभी तलक तो वही बेवफाई करता है। जो तमाम हालात हैं वो तो परिस्थितियां आजम खां के खिलाफ हैं, लेकिन आजम खां अपने आप को एक बार फिर से क्या आजम खां साबित कर पाते हैं, या आजम खां की जो परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं उसके चलते आजम खां अब आने वाले समय में कभी भी उस तरीके से उभर नहीं पाएंगे राजनीतिक क्षितिज पर। ये देखना दिलचस्प होगा। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया।